वैसे तो इस आम के सीज़न में आपने आम की बहुत सी रेसिपी बनाई और खाई होगी। क्यों ना आज आम की एक और रेसिपी बनाएं। जब भी कुछ अच्छा, ठंडा और मीठा सा खाने का मन करे तो आप इस श्रीखंड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया, वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और अब इस बर्तन के ऊपर एक साफ कॉटन का कपड़ा या फिर जो मसलिन का कपड़ा आता है, या फिर आप एक साफ रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक साफ रुमाल का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। श्रीखंड है, दही से बनता है। तो मैंने यहाँ लगभग 750 ग्राम के करीब फ्रेश दही का यूज़ किया है। श्रीखंड बनाने के लिए दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप फ्रेश दही का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 कप दही लिया है। ये लगभग 750 ग्राम के करीब है। वैसे तो श्रीखंड बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाना जितना ही आसान है, ये खाने में उतना ही मज़ेदार है। जब श्रीखंड को मुंह में डालते हैं, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा होता है। तो इसके लिए हमें इस दही से सारा पानी निकालना होगा। तो ये देखिए दही में कितना पानी होता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, तो इस तरह से एक छन्नी लेंगे और इस रुमाल को बांध करके इस छन्नी के ऊपर 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इस दही से सारा पानी निकल जाएगा। तो मैंने इस रुमाल को अच्छी तरह से बांध लिया है। तो अब इस दही वाले रुमाल के ऊपर मैं रख दूंगी एक भारी सा बर्तन। तो ये देखिए इस तरह से जो अदरक लहसुन कूटने वाला आता है ना, जिसे खलबट्टा बोलते हैं, तो इस दही वाले रुमाल के ऊपर मैं इसे रख दूंगी। और अगर आपको लगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 7-8 घंटे में दही खट्टा हो जाएगा, तो आप इसे फ्रिज में रख दें। तो चलिए अब हम 7-8 घंटे के बाद मिलते हैं। और अब यहाँ 7 घंटे के करीब हो गया है। तो अब इस दही के ऊपर से इस खलबट्टे को हम हटाएंगे और ये देखिए इस दही में से कितना पानी निकला है। आप इस पानी का यूज़ आटा गूंदने में कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दही भी कितना थिक हो गया है। तो चलिए अब हम श्रीखंड बनाने के आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब एक साफ बर्तन ले लेंगे और अब हम इस दही के रुमाल को खोलेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ रुमाल को खोल दिया है। तो इस दही में से पूरा पानी निकल गया है। तो दही कितना थिक हो गया है, बिल्कुल पनीर की तरह लग रहा है। तो अब इस रुमाल में से हम सारे दही को इस बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इस दही को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आम का फ्लेवर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पका हुआ आम लिया है जो 250 ग्राम के करीब है। तो इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब इस बारीक कटे हुए आम को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इस आम की प्यूरी तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, तो अब इस आम को हम एक बार छान लेंगे, जिससे छोटे मोटे टुकड़े होंगे वो छन करके बाहर निकल जाएगा। तो इस बड़े से छन्नी में हम इस आम की प्यूरी को डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और हाँ, अगर आपको मैंगो फ्लेवर पसंद नहीं है तो इस मैंगो प्यूरी की जगह आप केसर के कुछ धागों को 2-3 चम्मच दूध में भिगोकर रख दें और उस केसर वाले दूध को इस हंग कर्ड में डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब हम इस हंग कर्ड और मैंगो में डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने बारीक पीसी हुई चीनी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा सा चम्मच है। तो इस चम्मच से मैंने 4 चम्मच बारीक पीसी हुई चीनी डाला है। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने चीनी कम इसलिए डाली है क्योंकि दही भी बिल्कुल फ्रेश है और आम भी बिल्कुल मीठा है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप इस हंकट को जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा बनकर आएगा और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए इस तरह से मैं फेंटने वाले से इसे फेंट लेती हूँ। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो ये देखिए श्रीखंड बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा बनकर तैयार हो गया है। तो और ये देखिए जब इस हंकड़ में हम मैंगो डाले थे, ये बहुत ही डार्क येलो कलर का दिख रहा था
और जब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लिए हैं तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आपको मैं स्पून से दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए श्रीखंड में बहुत ही क्रीमी सा और स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है। तो अब हम इस श्रीखंड को लगभग 1 मिनट और फेंट लेंगे। तो चलिए अब मैं बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ कि ये श्रीखंड कितना स्मूथ और क्रीमी सा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस श्रीखंड को हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे श्रीखंड को एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। तो चलिए अब इस श्रीखंड को हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। और अब यहाँ 3 से 4 घंटा हो गया है और श्रीखंड भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर के कुछ धागों से इसे गार्निश कर लेते हैं। क्या होता है ना कि आप खाना कितना भी अच्छा बनाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा कर दे तो उस खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये लीजिए बिल्कुल ही तैयार है मैंगो श्रीखंड बन करके। तो आप भी आज की इस मैंगो श्रीखंड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।